चलिए दोस्तों, फिर आप सभी का हमारे राजनीतिक विज्ञान विभाग में बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें पार्ट 3 हमारे वीडियो अब बन रही है। तो बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पर है, काले दस्ताने और बंदी मुठ्ठियाँ प्रतीक थी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए पे है क्रोध की, बी नंबर पर शांति की, सी नंबर पर अश्वेत शक्ति की और डी नंबर पर है खुशी की। तो सही हो जाएगा आपका आंसर अश्वेत शक्ति की। ठीक है, काले दस्ताने। ठीक है, जैसे कि कोई भी हम लोग को देखते हैं कि काले रंग का जो पोशाक रहता है ना, वो अश्वेत शक्ति की होती है प्रतीक। इसके बाद 2 नंबर जो है वो क्या है, पीटर नॉर्मन संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पर है ब्रिटेन से, बी नंबर पर अमेरिका से, सी नंबर पर बेल्जियम से, डी नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया से। तो सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है किसका, पीटर नॉर्मन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर पर, स्मिथ स्मिथ और कार्लोस कौन थे। स्मिथ और कार्लोस कौन थे। ऑप्शन नंबर ए पे है एफ्रो अमेरिकन, बी नंबर पर है श्रीलंकाई, डी नंबर पर अमेरिकी और सी नंबर पर अमेरिकी, डी नंबर पर भारतीय। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि एफ्रो अमेरिकन। ठीक है, स्मिथ और कार्लेस। ठीक है, कार्लोस, ये आपको नाम याद रखना होगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका के सामाजिक विभाजन का क्या कारण था। ऑप्शन नंबर ए पे अमीर और गरीब, बी नंबर पर आधुनिक और रूढ़िवाद, सी नंबर पर श्वेत और अश्वेत और डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा श्वेत और अश्वेत के आधार पर अमेरिका के सामाजिक विभाजन का कारण था। जैसे कि हमारे भारत देश में उस तरह का नहीं है, लेकिन अमेरिका के श्वेत और अश्वेत, काला और गोरा का यहाँ पर भेदभाव चलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर में कि उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड देश है। ऑप्शन नंबर ए पे है ईसाई बहुल, बी नंबर पर है हिंदू बहुल, सी नंबर पर है इस्लाम बहुल, डी नंबर पर है सिख बहुल। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ईसाई बहुल। ठीक है, ईसाई जो है ना, वो हमारे पूरे विश्व में सबसे बड़ा धर्मों में से एक है, जिसका प्रचार प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसीलिए यहाँ पर ईसाई बहुल है, हालांकि हमारे भारत देश में भी है। इसके बाद 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, आज विश्व के बहुत सारे देश हो गए हैं। मतलब कैसे हो गया, हमारे पूरा विश्व के बहुत सारे देश कैसे हो गए हैं। ऑप्शन नंबर ए पे है असामाजिक हो गए हैं, बी नंबर पर है खेल प्रेमी हो गए हैं, सी नंबर पर है बहुसांस्कृतिक हो गए हैं और डी नंबर पर है छोटे देश हो गए हैं। तो सही आंसर हो जाएगा बहुसांस्कृतिक हो गए हैं। बहुत सारा विभिन्न प्रकार के कल्चर वाला विश्व में मनाया जा रहा है, जैसे हम लोग को अभी सोशल मीडिया के जरा आप देख पा रहे होंगे। इसके बाद 7 नंबर में है कि अश्वेत शक्ति आंदोलन कब से कब तक हुआ था। ऑप्शन नंबर है 1966 से 1975, बी नंबर 1960 से 1972, डी नंबर पर है 1954 से लेकर 1978, 1968। इसके बाद डी नंबर पर है 1965 से लेकर 1970 तक। तो सही आंसर है ए, यानी कि 1966 से लेकर 1975 के बीच जो है वो अश्वेत शक्ति आंदोलन चला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर पे, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कितने वर्षों तक चला। अमेरिका में भी अपना नागरिकता प्राप्त करने के लिए या फिर नागरिकता के लिए आंदोलन चला था, कब से कितना वर्ष तक। ऑप्शन नंबर ए पे है 12 से मतलब 13 वर्ष तक चला, बी नंबर पर 13 से 14 वर्ष तक, सी नंबर पर है 14 से 15 वर्ष तक, डी नंबर पर है 15 से 16 वर्ष तक। आपको एग्जैक्ट याद करना पड़ेगा, ये जो चला था 14 से 15 वर्ष तक हमारे नागरिक अधिकार आंदोलन चला था अमेरिका में। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में, जिसमें दिया हुआ है कि अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किस अश्वेत नेता की अगुवाई में चलाया गया। किस अश्वेत नेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ऑप्शन नंबर बी पे है नेल्सन मंडेला और सी नंबर पर है जॉन कॉर्लेस और डी नंबर पर है स्मिथ। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर। मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अगुवाई पर अश्वेत जो आपका नागरिक आंदोलन था वो चला था। ठीक है, लगभग कितना साल तक चला था, 14 से 15 साल तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर का सवाल है कि पीटर नॉर्मन की मृत्यु कब हुई। पीटर नॉर्मन आपको पहले बता चुके हैं कि ये कहाँ के हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
ऑप्शन नंबर ए के है 2005, बी नंबर में है 2006, सी नंबर 2007, डी नंबर 2008। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 2006 में उसका मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो 2006 में। इसके बाद 11 नंबर पर देखते हैं कि ब्रिटेन में नेशनलिस्ट पार्टी किस वर्ग का समर्थन कर रही थी। ब्रिटेन में नेशनलिस्ट पार्टी किस वर्ग का, किस क्लास के लोगों के लिए वो समर्थन कर रहे थे। ऑप्शन नंबर पर कैथोलिक, बी नंबर पर है प्रोटेस्टेंट, सी नंबर पर है दोनों, डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कैथोलिक, जो कि ये भी ईसाई धर्म का ही एक भाग है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर का, जिसमें जवाब ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट लोगों का प्रतिनिधित्व कौन सी पार्टी कर रही थी। ऑप्शन नंबर ए पे नेशनलिस्ट पार्टी, बी नंबर पर है जोनियनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर सी पे है दोनों पार्टी कर रही थी, डी नंबर पर है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि यूनियनिस्ट पार्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर पर कि अश्वेत लोगों के आत्मा गौरव का प्रतीक क्या है। ऑप्शन नंबर ए पे है गले में काला मफलर, बी नंबर पर है काले दस्ताने, सी नंबर पर है मोती का माला, और डी नंबर पर है बंधी हुई मुट्ठी। तो सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि गले में काला मफलर। उसका मतलब वो प्रतीक जो था ना, उनका गौरव था। ठीक है, ये सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर पर, सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए पर है 4 चीजों पर, बी नंबर 7 चीजों पर, सी नंबर 2 चीजों पर, डी नंबर 3 चीजों पर। तो सही आंसर हो जाएगा 3 चीजों पर सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम निर्भर करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं सेंट हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी ने अपने पुरातन छात्रों का अभिनंदन कैसे किया। ऑप्शन नंबर ए पे है पुरस्कार देकर, बी नंबर पर है विश्वविद्यालय में उन्हें नौकरी देकर के, और सी नंबर पर विश्वविद्यालय में उनकी 20 फीट मूर्ति लगवाई। इसके बाद डी नंबर पर इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विश्वविद्यालय में उनकी 20 फीट मूर्ति लगवाई। ठीक है, सेंट हॉज स्टेट यूनिवर्सिटी में आपने पुरातन छात्रों का मतलब कि उसको खुश किया। इसके बाद 16 नंबर पर है मेक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए पे है अश्वेत शक्ति आंदोलन, बी नंबर पर नारीवादी आंदोलन, सी नंबर पर है नागरिक अधिकार आंदोलन, और इसके बाद डी नंबर पर है नस्लभेद आंदोलन। तो सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि नागरिक अधिकार आंदोलन। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। तो हमारे जो पार्ट 3 के जो आपका राजनीतिक विज्ञान के कुछ मतलब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा तो आपको बहुत सारा समाज के बारे में जानना जरूरी है, बहुत सारा देश के बारे में जानना जरूरी है, बहुत सारा राजनीति कैसे चलता है, लोकतंत्र में क्या होता है, आपको संविधान जानना जरूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे करके समझने लगोगे जब आप इसी तरह से स्टडी करेंगे। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।